और चेयरमैन पीटीआई की मजीद केसेस में गिरफ्तारियों के खिलाफ दरखास्त इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ने यह दरखास्त एतराज़ लगाकर वापस कर दी है। चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान सफदर की जानिब से यह दरखास्त दायर की गई थी कि दीगर केसेस में गिरफ्तारियों के खिलाफ ये दरखास्त है जो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस दरखास्त को एतराज़ लगाकर वापस कर दिया गया है। इसी पर बात करेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदा इमरान वसीम से। इमरान, अपडेट कीजिएगा, क्या एतराज़ लगाया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस दरखास्त पर? जी देखें, एक्चुअली तो ये जो दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट में लेके आई थी, ये ट्रायल कोर्ट के फैसले थे। एहतसाब अदालत का फैसला था जज मोहम्मद बशीर का। इस्लामाबाद की जो एटीसी अदालत है, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है, जहाँ पे खान साहब की अबूरी जमानतें बेल बिफोर अरेस्ट की खारिज हुई थी। लाहौर हाई कोर्ट से चेयरमैन पीटीआई की बेल बिफोर की अरेस्ट के दरखास्तें खारिज हुई थी। इन फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से बराह रास्त रुजू किया गया था कि मुमकिन तौर पे जो तोशा खाना का केस है वहां से अगर रिहाई हो जाती है तो फिर इन केसेस में मुमकिन तौर पे चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार ना किया जा सके, उनको हिफाजती जमानत दी जाए। तो ये दरखास्त आर्टिकल 184(3) की बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में लाई गई, बजाय इसके कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाते, लाहौर हाई कोर्ट में जाते। बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में चूंकि दरखास्त फाइल की गई, इस पर यही एतराज लगा है सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आजाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आजादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।